गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीष फ्रीडम। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था, मैं पार्ट 2 लेके आऊँगी रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में। तो चलिए आज हम देखते हैं कुछ और इंडियन इन्वेस्टर्स के बारे में जिन्होंने बहुत कम पैसों से स्टार्ट करके मिलियंस में अपना पोर्टफोलियो बनाया है। ये वीडियोस बनाने का मेरा यही इंटेंशन है कि उनकी स्टोरी सुन के हम जैसे नॉर्मल लोगों को थोड़ा इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन मिले एंड हम अपने लाइफ में अच्छा कर सके। तो चलिए फिर देखते हैं हमारे आज के पहले इन्वेस्टर, जिनका नाम है आशीष कचोलिया जी। इनके पोर्टफोलियो का वैल्यू मोर देन 2000 करोड़ है। आशीष कचोलिया जी ने अपना करियर स्टार्ट किया था मुंबई में एंड फर्स्ट उन्होंने अपना MBA कंप्लीट करा था। देन एक प्राइम रिसर्च नाम की एक ब्रोकरेज फर्म में जॉब चालू किया था। इनकी रिसर्च स्किल काफ़ी अच्छी थी एंड ये लोगों को इन्वेस्ट करने में हेल्प करते थे। अपने जॉब में ये काफ़ी इंटेलिजेंट थे, इसलिए कुछ दिन बाद प्राइम रिसर्च फर्म के हेड बन गए। कुछ दिन के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अपना खुद का फर्म खोले एंड लोगों को गाइड करें इन्वेस्टिंग में। एंड उसी टाइम उन्होंने राकेश झुनझुनवाला जैसे बड़े इन्वेस्टर के साथ भी काम किया। कुछ साल कंपनी संभालने के बाद इन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा बना लिया था एंड उनको लगा कि वो खुद का पोर्टफोलियो अच्छे से हैंडल करे तो और भी कमा सकते हैं। तो 2002 में उन्होंने खुद के पोर्टफोलियो पे फोकस करना चालू किया। ये ब्लू चिप कंपनीज में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते थे, ये स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज ढूंढते थे। इनको लगता था स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज का ग्रोथ मल्टीबैगर हो सकता है, जैसे कि 1000% से 2000% तक। क्योंकि इनका रिसर्च काफ़ी अच्छा था तो इन्होंने अच्छी स्मॉल कैप कंपनीज ढूंढी, जैसे कि इक्लक्स, कैमलिन, जेन टेक्नोलॉजीज। इन सारी कंपनीज में उन्होंने मोर देन 1000% रिटर्न कमाए। ये राइट कंपनी में राइट टाइम पे एंट्री लेते थे एंड उसको होल्ड करके रखते थे। ये अभी भी काफ़ी सिंपल लाइफ जीते हैं एंड इनको टीवी पे आके इंटरव्यू देना भी पसंद नहीं है। इनकी लाइफ से हमें यही पता चलता है कि आप में अगर स्किल्स हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप अपने लाइफ में जो चाहे वो अचीव कर सकते हो। तो हमारी नेक्स्ट इन्वेस्टर है मिसेस डॉली खन्ना जी। इनका पोर्टफोलियो मोर देन 500 करोड़ का है। मिसेस डॉली खन्ना चेन्नई से बिलोंग करती है एंड अपने इंडिया में ये काफ़ी रेयर है कि कोई लेडी इन्वेस्टर इतनी सक्सेसफुल है। इनिशियल टाइम पे डॉली खन्ना जी ने अपने हस्बैंड के साथ क्वालिटी आइसक्रीम नाम से एक बिजनेस चालू किया था। डॉली खन्ना एक होम मेकर थी एंड इनके हस्बैंड IIT मद्रास में प्रोफेसर का काम करते थे। डॉली खन्ना जी को बिजनेस में काफ़ी इंटरेस्ट था, इसलिए इनका क्वालिटी आइसक्रीम का बिजनेस काफ़ी सक्सेसफुल रहा। कुछ साल बाद इनके बिजनेस को हिंदुस्तान यूनिलीवर ने खरीदा एंड वो टाइम पे इनको काफ़ी अच्छा पैसा भी मिला। तो उन पैसों को इन्होंने 1996 से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू किया। स्टार्टिंग के कुछ साल इनको काफ़ी लॉसेस हुए एंड ये अपने लॉसेस से सीखते गए। इनको अपनी स्टॉक मार्केट स्किल्स को डेवलप करने में 5-6 साल लग गए। 2002 में जब वो दिल्ली में फ्लैट लेने गए थे तब उन्हें यूनिटेक नाम की रियल एस्टेट की कंपनी के बारे में पता चला। उन्होंने अच्छे से स्टडी करी इस कंपनी की एंड इसमें इन्वेस्ट कर दिया। यूनिटेक का बिजनेस काफ़ी अच्छा था, इसलिए कुछ ही साल में मिसेस डॉली खन्ना को मोर देन 25,000% रिटर्न मिले। इन्वेस्टिंग में डॉली खन्ना जी काफ़ी रियलिस्टिक अप्रोच रखती है। वो उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करती थी जो डेली यूज़ में आती है, जैसे कि कॉस्मेटिक का बिजनेस, FMCG एंड सो ऑन। ये कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करती थी, ये उस कंपनी का डिटेल रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करती थी। डॉली खन्ना जी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जो चीज़ तुम्हें समझ में आए उसी में इन्वेस्ट करो। तो हमारे नेक्स्ट इन्वेस्टर है मोहनीश पबराय। इनके पोर्टफोलियो का वैल्यू मोर देन 500 करोड़ है। मोहनीश पबराय मुंबई में पले बड़े थे एंड कुछ साल बाद इंजीनियरिंग करने के लिए US में चले गए। US जाने के बाद इन्होंने कुछ साल तक जॉब किया एंड अपनी सेविंग से ट्रांसटेक नाम से एक IT कंपनी खोल दी। इस IT कंपनी में उन्होंने अपनी लाइफ की पूरी सेविंग लगा दी थी एंड साल 2000 में उन्होंने ये कंपनी $20 मिलियन में बेच दी थी। एंड जो भी इनके पैसे आए थे उसको उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया। ये 30 साल की उम्र तक वॉरेन बफेट के बारे में जानते भी नहीं थे। इन्होंने जब वॉरेन बफेट के बारे में पढ़ना शुरू किया तब इनको वॉरेन बफेट की लाइफ काफ़ी इम्प्रेसिव लगी। तो ये इन्वेस्टिंग करते टाइम वॉरेन बफेट को ही कॉपी करने लगे।
जैसे वॉरेन बफेट वैल्यू इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं, वैसे ही मोनिश जी ने रिसर्च करके कम प्राइस टू अर्निंग रेशो की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। मोनिश पबराई यूएस में अभी काफी फेमस है एंड यूएस में इनको लोग कॉपीकैट भी बोलते हैं फन वे में। वॉरेन बफेट ने जो कंपनी में इन्वेस्ट किया था वो सेम कंपनी में ये भी इन्वेस्ट करते थे। इनकी फिलॉसफी है कि अगर आप कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो एंड अगर वो बिजनेस फ्यूचर में अच्छा चलने वाला है तो आपको उसको होल्ड करके रखना काफ़ी ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म में उस कंपनी का प्राइस काफ़ी फ्लक्चुएट हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो ऊपर ही जाता है। जैसे कि इन्होंने रेन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया था 30 रुपये पे एंड कुछ साल तक रेन इंडस्ट्री का प्राइस कांस्टेंट एक जगह पे ही रहा। फिर भी इनको रेन इंडस्ट्री के बिजनेस पे भरोसा था, इसलिए इन्होंने उसको होल्ड करके रखा एंड अभी वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में है, क्योंकि रेन इंडस्ट्री का शेयर प्राइस अभी 200 पे है। एंड जैसे रामदेव अग्रवाल जी ने लंच ऑक्शन जीत के वॉरेन बफेट के साथ लंच किया था, वैसे ही मोनिश पबराई जी ने लंच ऑक्शन जीत के उनके साथ लंच किया था एंड उनका बोलना था कि उनकी लाइफ का ये सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो 2 घंटों में उन्होंने वॉरेन बफेट से जितनी भी चीज़ें सीखी वो अभी भी उनके काम में आती है। तो हमारे नेक्स्ट इन्वेस्टर है मिस्टर पोरिंजू वेलियाट। इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू मोर देन 210 करोड़ है। मिस्टर पोरिंजू का जन्म केरला में एक फार्मर के घर पे हुआ था एंड उनके घर की हालत काफ़ी ख़राब थी। उनकी फैमिली को एक टाइम पे अपना कर्ज चुकाने के लिए उनका घर बेचना पड़ा था, इसलिए मिस्टर पोरिंजू जब 17 साल के थे तब से ही जॉब करने लगे थे। उनके पहले जॉब में उनको 1000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलती थी। उनके जॉब से ही उनको जितना पैसा मिलता था उससे उन्होंने अपना एजुकेशन पूरा किया एंड जब वो कॉलेज में गए थे तब से उनको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आने लगा था एंड उनको लगा कि स्टॉक मार्केट की सारी चीज़ें मुंबई में ही होती है, तो अगर मुझे कुछ बड़ा करना है तो मुंबई जाना पड़ेगा। तो वो अपना ग्रेजुएशन ख़त्म करके मुंबई आए एंड कोटक सिक्योरिटीज़ में फ्लोर ट्रेडर का जॉब करने लगे एंड कुछ साल बाद वहाँ पे जॉब करने के बाद उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा एंड पारंपरिक कंपनी में एज अ फंड मैनेजर की जॉब पे लग गए। वहाँ पे वो लोगों के म्यूचुअल फंड्स का पैसा हैंडल करते थे एंड उन्होंने वो जॉब से एक अच्छा खासा इनिशियल कैपिटल जमा किया था एंड उसको उन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। इन्होंने फोर्स मोटर्स के 420 रुपये पे अच्छे खासे शेयर्स खरीद लिए थे एंड 1.5 साल के बाद फोर्स मोटर्स के शेयर्स 3000 रुपये पे चले गए। उन्होंने ऐसे ही कई सारे शेयर्स में मल्टीबैगर रिटर्न कमा लिए थे, जैसे कि बालाजी अमाइंस, ओरिएंट पेपर, बायोकॉन, जुबलिएंट लाइफ साइंसेज एंड सो ऑन। तो ये न्यू इन्वेस्टर्स को हमेशा एक ही सलाह देते हैं कि वैल्यू देख के कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करो एंड अगर आप वो कंपनी में बिलीव करते हो तो उसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करो, क्योंकि पैसा कमाना इतना भी इजी नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी है एंड इसमें काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। इन सारे इन्वेस्टर्स का लाइफ देख के हमें यही पता चलता है कि लाइफ में कोई भी चीज़ शॉर्टकट से नहीं मिलती, हमें उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है एंड पेशेंटली वेट करना पड़ता है। एंड अगर आप लाइफ में कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन हो तो आपकी लाइफ लॉन्ग टर्म में अच्छी ही होगी, क्योंकि इन 2 चीज़ों को मेंटेन करना ही कुछ लोगों को हार्ड लगता है। अगर आप अपना इन्वेस्टिंग जर्नी चालू करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर्स के लिंक दिए हैं, उससे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो एंड अगर आपके कुछ थॉट्स है एंड आपको अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं एंड मिलते हैं फिर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन दिस इज रीटा साइनिंग ऑफ।